और चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की समय की बड़ी खबर यूएस ईरान डील से जुड़ी हुई। यूएस ईरान डील पर इजरायल के वित्त मंत्री का बड़ा बयान है। इजरायल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच का बयान है। अमेरिका और इजरायल के बीच में मतभेद है। स्मोट्रिच ने कहा उन्हें यूएस के फायदे देखने हैं और हमने ईरान की इकोनॉमी परमाणु प्रोग्राम को पूरी तरह से कमजोर कर दिया है। ये बड़ा दावा किया जा रहा है इजरायल के वित्त मंत्री की तरफ से। वो दावा कर रहे हैं कि यूएस के फायदे देखने हैं, इजरायल के हमें फायदे देखने हैं और हमने ईरान की इकोनॉमी को ध्वस्त कर दिया, परमाणु प्रोग्राम को पूरी तरह से कमजोर कर दिया। लेकिन हकीकत क्या, ये दुनिया के सामने। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग इस डील पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बड़ा बयान। ईरान को सीधे वार्निंग दी है। डील पर जेडी वेंस ने ईरान को फिर से वार्निंग देते हुए स्पष्ट कहा, ईरान को यूएस से $1 भी मिलने वाला नहीं है। फायदा पाने के लिए ईरान को हमारी शर्तें माननी होंगी। जेडी वेंस ने कहा, ईरान ने अगर शर्तें मानी तो दूसरे देश ईरान में निवेश कर पाएंगे, लेकिन अगर ईरान ने अमेरिका की शर्तें नहीं मानी तो होगा विध्वंस, फिर होगी तबाही और फिर होंगे बड़े हमले, ऐसे हमले जिसके लिए ईरान तैयार भी नहीं हो। जेडी वेंस ने बड़ी धमकी एक बार फिर की। आइए अब बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की बड़ी खबर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई। हॉर्मुज को लेकर अमेरिका की चिंता, बड़ी खबर पश्चिमी मीडिया के हवाले से अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने बड़ी आशंका जताई है और ये कहा है जब चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है ईरान। ईरान को दुनिया पर दबाव बनाने के लिए हथियार मिला। बड़ा दावा एक तरह से किया जा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। पश्चिमी मीडिया ये दावा करता है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसीज आशंका जता रहे हैं कि ईरान पर भरोसा नहीं कर सकते। ईरान जब चाहे, जब उसकी मर्जी होगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद कर सकता है। ईरान को दुनिया पर दबाव बनाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हथियार के तौर पर मिल चुका है। बढ़ते हैं आगे, गाजा मलबे में तब्दील हो चुका है। लेबनान का आसमान बारूद से काला हो चुका है और यमन, जिसके बंदरगाहों से आज भी धुआं उठ रहा है। नेतन्याहू का दावा है कि वो दुश्मनों का नामो निशान मिटा रहे हैं, लेकिन आज दुनिया का सबसे बड़ा सवाल ये कि नेतन्याहू का ये ऑपरेशन प्रॉक्सी आखिर है क्या? क्या नेतन्याहू वाकई में दुश्मनों को घुटनों पर ला चुके हैं या फिर सच ये है कि इजरायली प्रधानमंत्री आज भी चौतरफा घिरे इन प्रॉक्सीज के खौफ से कांप रहे हैं? आज सवाल ये भी उठेगा कि क्या नेतन्याहू को प्रॉक्सी से ज्यादा उनके आका यानी ईरान का डर सता रहा है, या फिर कहानी में ट्विस्ट ये कि जब नेतन्याहू अपने ही घर में अपनी ही जनता के बीच में घिर गए तो कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने जंग को ही अपना आखिरी रास्ता बना लिया। और सबसे बड़ा सस्पेंस, क्या इन सब के पीछे ग्रेटर इजराइल का वो सीक्रेट मिशन जिसे पूरा करने के लिए नेतन्याहू पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंकने के लिए तैयार है? हमास का गाजा, हिजबुल्लाह का लेबनान और हूतियों का यमन। इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी कि आईडीएफ ने मिडल ईस्ट में बारूद का ऐसा त्रिशूल एक्टिव किया है जिसने पूरे खित्ते को दहला कर रख दिया। नेतन्याहू इसे ऑपरेशन प्रॉक्सी कह रहे हैं, एक ऐसा मिशन जिसके तहत ईरान के पाले हुए हर उस लड़ाके को मिट्टी में मिलाने की कसम खाई गई जो इजराइल की तरफ आंख उठाकर देखता है।
गाजा में शनिवार के खात्मे के बाद भी हमास की गुरिल्ला जंग जारी है। लेबनान में नसरुल्लाह की मौत के बाद भी हिजबुल्लाह के रॉकेट तेल अवीव की छाती पर आकर फट रहे हैं और उधर यमन से हूती लड़ाके समंदर के रास्ते इजराइल की आर्थिक कमर तोड़ने पर आमादा है। नेतन्याहू दुनिया को दिखा रहे हैं कि वो जीत रहे हैं, लेकिन युद्ध के जानकारों की माने तो इजराइल इस समय बारूद के उस दलदल में धंस चुका है जहां दुश्मन अदृश्य है और जंग का कोई अंत नजर नहीं आता। इतिहास गवाह है कि जंग सिर्फ मोर्चों पर नहीं, दिमाग से भी लड़ी जाती है। इस वक्त नेतन्याहू के इस महायुद्ध के पीछे 4 ऐसी थ्योरी है जिन्हें समझे बिना आप मिडिल ईस्ट के इस तमाशे को नहीं समझ सकते। आइए आपको समझाते हैं कि नेतन्याहू के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। तो पहली थ्योरी ये है कि प्रॉक्सी का खौफ मतलब क्या है। नेतन्याहू जानते हैं कि हमास हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म करना नामुमकिन है, इसलिए वो डर के मारे बार बार उन पर बम बरसा रहे हैं। दूसरी थ्योरी है ईरान का डर। क्या असली खौफ ईरान की उस बैलिस्टिक मिसाइलों का है जो किसी भी रात तेल अवीव को शमशान बना सकती है। और तीसरी थ्योरी है कुर्सी बचाने का खेल। इजराइल के भीतर नेतन्याहू के खिलाफ बगावत है, बंधकों के परिवार सड़कों पर है। क्या घर में घिरने के बाद अपनी जेल यात्रा टालने के लिए नेतन्याहू जंग को खींच रहे हैं? तो वही चौथी थ्योरी है ग्रेटर इजराइल का मिशन। क्या बाइबिल के दौर के ग्रेटर इजराइल यानी नदी से समंदर तक के नक्शे को हकीकत में बदलने का खेल चल रहा है? तस्वीर का एक रुख वो भी है जो मोर्चे पर दिखता है और दूसरा रुख वो है जो इजराइल की सड़कों पर जल रहा है। नेतन्याहू इस वक्त इतिहास के सबसे बड़े आंतरिक संकट से गुजर रहे हैं। नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं। इजराइल के रक्षा विशेषज्ञ खुलेआम कह रहे हैं कि जिस दिन जंग रुकेगी उसी दिन नेतन्याहू की सरकार गिर जाएगी और उन्हें कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। यानी जंग से बचना नेतन्याहू के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि जंग ही उनकी राजनीतिक संजीवनी है। लेकिन इस जंग के पीछे एक और गहरा, खतरनाक और एजेंडा आधारित सच छिपा है। नाम है ग्रेटर इजराइल।
नेतन्याहू की सरकार में शामिल कट्टरपंथी दक्षिणपंथी नेता खुलेआम कह रहे हैं कि गाजा और वेस्ट बैंक पर हमेशा के लिए इजराइल का कब्जा होना ही चाहिए। आरोप लग रहे हैं कि हमास और हिजबुल्लाह को मिटाने के बहाने असल में जमीन कब्जाने का वो खेल चल रहा है जिसका सपना इजराइल के कट्टरपंथियों ने दशकों से देखा था। क्या नेतन्याहू इतिहास में अपना नाम उस मसीहा के रूप में दर्ज कराना चाहते हैं जिसने इजराइल की सरहदों को फैला दिया? तो मतलब ये है कि नेतन्याहू का ऑपरेशन प्रॉक्सी सिर्फ सरहद की सुरक्षा का मामला नहीं है, ये उनकी सियासी उत्तरजीविता, अपनी ही जनता के गुस्से से बचने का ढाल और शायद एक खतरनाक विस्तारवादी सोच का मिश्रण है। लेकिन नेतन्याहू ये भूल गए हैं कि आग से खेलकर कोई भी घर महफूज नहीं रह सकता। हमास, हिजबुल्लाह और हूती को दबाते दबाते अगर ईरान का सब्र टूट गया तो मिडिल ईस्ट की चिंगारी पूरी दुनिया को अपने लपेटे में ले लेगी। तब ना कोई मिशन बचेगा और ना ही कोई कुर्सी बचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।